नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा है, इसमें स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मिसाइल, प्रक्षेपास्त्र और प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। पहला पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी मिसाइल क्या है? धरती से धरती पर मार करने वाली, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली ये क्या है? मिसाइल है। इसमें दो छल्ले वाले इंजन में दरनोदक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह लगभग कितना 8.56 मीटर ऊंचा है। पृथ्वी को स्वदेश में ही विकसित किया गया है। क्या जो पृथ्वी जो मिसाइल है ये कहाँ? स्वदेश में, स्वदेशी निर्मित है। इसकी न्यूनतम जो मारक क्षमता है 40 किलोमीटर है। इसका मारक क्षमता कितना न्यूनतम है? 40 किलोमीटर है। कहाँ? स्वदेशी निर्मित है। ठीक है, धरती से धरती पर मार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी-1 का भी प्रक्षेपण हो गया है। 100 मारक क्षमता इसका कितना है? 150 मीटर। पृथ्वी-2 का 250 किलोमीटर मारक क्षमता है और पृथ्वी-3 का 350 किलोमीटर मारक क्षमता है। क्या देखें इसमें? धरती से धरती पर मार करता है ये। इसमें दरनोदक का प्रयोग किया गया है। न्यूनतम मारक क्षमता कितना है? 40 किलोमीटर है। पृथ्वी-1 150 किलोमीटर, पृथ्वी-2 250 किलोमीटर, पृथ्वी-3 350 किलोमीटर इसका मारक क्षमता है, दूरी है। आगे बढ़ते हैं। त्रिशूल, ये क्या है? त्रिशूल ये भी एक क्या है? मिसाइल है। ये धरती से हवा मारता है। ये धरती से हवा में मार करता है। इसका प्रक्षेपास्त्र कब किया गया था? प्रक्षेपण इसका 28 दिसंबर 1996 का इसका प्रक्षेपण किया गया था। सफलपूर्वक प्रक्षेपण इसका हो गया था। ये स्वदेशी निर्मित है। इसका भी निर्माण भारत में ही किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितना है? 500 मीटर से 9 किलोमीटर है। इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? इसका प्रयोग किसी जहाज के नीचे उड़ रही आक्रमणकारी जो मिसाइल है, किसी जहाज के नीचे जो आक्रमणकारी उड़ता है मिसाइल ना, आक्रमणकारी मिसाइल के खिलाफ समुद्ररोधी द्रुतगामी मोटर नाव के रूप में भी किया इसका जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? पहले जहाज के नीचे जो उड़ रहा है आक्रमणकारी मिसाइल के खिलाफ, और समुद्ररोधी द्रुतगामी मोटर नाव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये कहाँ कहाँ मार करता है? धरती से हवा में मार करता है। कौन? त्रिशूल मिसाइल। आगे बढ़ते हैं। आकाश, ये क्या है? यह सतह से हवा मार करने, जमीन से हवा में मार करता है आकाश। ठीक है, जब मध्यम दूरी की बोलेच्छात्मक प्रक्षेपास्त्र है जो एक समान रूप में 5 एयरक्राफ्ट या मिसाइल में निशाना बना सकता है। क्या बोलता है? जो एक समान रूप से 5 एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकता है और मिसाइल को भी निशाना बना सकता है। 5 एयरक्राफ्ट को और मिसाइल को भी निशाना बना सकता है। इसका मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत की पहली मिसाइल है जिसे प्रणोदक में रुजमेंट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। बोल रहा है यह भारत का पहला मिसाइल है जिसमें प्रणोदक में रुजमेंट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोग के एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है। नाग क्या है? एंटी टैंक है। ये टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र एंटी टैंक है। ठीक है, कब इसका हुआ? चांदीपुर में 29 नवंबर 1990 को इसका प्रयोग प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, इसका नाम है दागो एवं भूल जाओ सिद्धांत का इसमें प्रयोग किया जाता है। एंटी टैंक है, टैंक को सीधे उड़ाने वाला काम करता है। इसकी मारक क्षमता कितना है? 3 से 7 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्या है? भारत का एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक, इसका क्या नाम है? दागो एवं भूल जाओ सिद्धांत पर ही आधारित है। ब्रह्मोस, उसके बाद आता है ब्रह्मोस में। ब्रह्मोस क्या है? ये भी एक क्या है? जमीन से आकाश में मार करने वाली यह मिसाइल है। भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम से बनाया गया है। इसे भारत और रूस दोनों मिलकर बनाया है। इसका जो नामकरण हुआ है वो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर किया गया है। ठीक है, यह नवंबर 2006 में भारतीय नौसेना एवं भारतीय सेना में शामिल किया गया। यह दोनों जगह शामिल किया, 2 सेना में शामिल किया, भारतीय नौसेना और भारतीय सेना में, थल सेना में से शामिल किया गया है। इसका जो लागत है 2.73 मिलियन डॉलर है। वजन 3000 किलोग्राम है। लंबाई 8.4 मीटर है। ठीक है, यह 300 किलोग्राम परंपरागत आयुष सामान ले जा सकता है। कितना सामान ले जा सकता है? 300 kg का आयुध ले जा सकता है, हथियार वगैरह ले जा सकता है। ठीक है, 2006 में से भारत में शामिल किया गया था नौसेना में और भारतीय सेना में।
ये भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है। ये कौन कौन नदी के नाम से? भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, ब्रह्मोस। और ये जमीन से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। अस्त्र, अस्त्र क्या है? यह डीआरडीओ ने हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। क्या है? डीआरडीओ इसका विकास किया है और ये हवा से हवा में मार करने वाला है। ठीक है, इसका कितना है विकास का किया है? 3.8 मीटर ऊंचा और 10 इंच मोटाई वाला यह प्रक्षेपास्त्र 25 से 40 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये कितना मार करता है? 25 से 40 किलोमीटर दूरी मार करने में सक्षम है। इसका विकास कौन किया? डीआरडीओ द्वारा किया गया है। यह हवा से हवा में मार करता है। ये प्रक्षेपास्त्र है। क्या? मिसाइल प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट है सागरिका। क्या सागरिका? भारतीय वैमानिकी विकास संस्था एडीई द्वारा 3000 किलोमीटर मारक क्षमता वाले ये क्या? क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। पूछेगा सागरिका का है तो सागरिका क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, मिसाइल है, प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। ठीक है, यह आशा व्यक्त की जा रही है कि भारत द्वारा रूस की सहायता से, ये बोला जा रहा है कि भारत द्वारा रूस की सहायता से इसका विकास किया जाएगा। माने कि समझिए कि भारत इसका विकास करेगा किसके साथ? रूस के सहयोग से। इसका एक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। इसका जो सागरिका का जो प्रयोग है, कहाँ प्रयोग किया जाएगा सागरिका? परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी में किया जाएगा। क्या? परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी में किया जाएगा। समझिए कि एक तरह से पनडुब्बी है, परमाणु शक्ति पनडुब्बी है। ठीक है, एक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है ये। ठीक है, इसका भारत द्वारा विकास किया जाएगा। इसके तहत रूस के सहयोग से इसका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है पिनाका। ये क्या है पिनाका? ये स्वदेशी निर्मित बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? रॉकेट लॉन्चर है। इसका 97 में इसका परीक्षण किया गया था। उन्हें देखना है, हमको देखना है, पूछ देगा पिनाका क्या है, तो पिनाका स्वदेशी निर्मित बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, इसका विकास कौन किया? ARDE पुणे द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और आगे। इसका कहाँ मार करता है? यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मल्टी बैरल रॉकेट है। तो क्या है? इस सतह से सतह में मार करता है। ठीक, सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की मल्टी बैरल रॉकेट है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट है ये। आगे बढ़ते हैं। धनुष, पृथ्वी के नौकायान संस्करण का धनुष नाम दिया गया। पृथ्वी का जो नौकायान संस्करण है, ठीक है, इसका धनुष नाम दिया गया है, जिसका आंशिक रूप सफल परीक्षण रहा। इसका जो आंशिक रूप है वो सफल परीक्षण रहा। कब किया गया? 11 अप्रैल 2000 में किया गया था। इसका प्रक्षेपण किया गया था INS सुभद्रा नामक जलयान से किया गया। INS सुभद्रा नामक जो जहाज है उससे किया गया था। यह सतह से सतह पर मार करने वाले, क्या? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, यह 700 किलोमीटर मार करता है। कितना? 700 किलोमीटर। यह परमाणु आयुध सामग्री ले जाने में सक्षम है। क्या ले जाएगा ये? परमाणु आयुध सामग्री ले जाने में सक्षम है। यह सतह से सतह पर मार करता है। ये कितना दूरी मार करेगा? 700 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल है। ठीक है, पृथ्वी का नौकायान संस्करण है ना, उसी का नाम धनुष कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 तक इसका संस्करण है। 5 संस्करण है अग्नि का। पहला क्या है? जमीन से अग्नि 1 में क्या बोलता है? जमीन से जमीन में मार करने वाली। अग्नि 1 जब इसका विकास किया गया था तो क्या था? जमीन से जमीन मार करते। क्या? बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 1 क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता भी देख लेते हैं। वजन कितना है? 1 टन एवं मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। ठीक है, मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। पहला में मारक क्षमता 1500 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं अग्नि 2, मध्यम दूरी के सतह से सतह पर, क्या? जमीन से जमीन यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली है। दोनों की है, सतह से सतह बोलिए और जमीन से जमीन बोलिए। ठीक है, करने वाली अग्नि प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता कितना है? 2000 से 3000 किलोमीटर। पहले कितना बनाया गया था मारक क्षमता? 1500। उसके बाद दूसरा जो बना, इसका मारक क्षमता कितना बना? 2000 से 3000 किलोमीटर। ठीक है, 81.4 मीटर
लंबा है 1.3 मीटर चौड़ा। इस प्रक्षेपास्त्र के पहले चरण में ठोस और दूसरे चरण में तरल ईंधन का प्रयोग किया गया। जो पहले इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया था, किसमें, अग्नि 1 में ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया था और अग्नि 2 में तरल ईंधन का प्रयोग किया गया। ठीक है, अग्नि 2 का मारक क्षमता कितना है, 2000 से 3000। अग्नि 1 का मारक क्षमता 1500। जमीन से जमीन मार करता है, दोनों जमीन से जमीन मार करने में है सक्षम। क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि 3 और अग्नि 4 देखते हैं। जमीन से, अब अग्नि जो 3 है ये जमीन से आकाश में मार करता है, सतह से आकाश में मार करता है ये। ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल तो है, पहले ही है मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितना बढ़ गया, पहले 1500 था, उसके बाद 3000 तक बढ़ा, उसके बाद कितना बढ़ा, 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर बढ़ गया इसका। अग्नि 3 का मारक क्षमता 3500 से 5000 बढ़ गया। इसका भी सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, व्हीलर द्वीप उड़ीसा से किया गया था। क्या, जून 2011 में भारतीय सेना में कार्यरत है। भारतीय सेना में से 2011 से शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अग्नि 4। अग्नि 4 15 नवंबर 2011 को भारत ने जमीन से जमीन पर मार करने वाली लंबी दूरी का अत्याधुनिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण इसका कब किया गया था, 2011 में किया गया था। ठीक है, ये जमीन से जमीन पर मार करता है। ठीक है, इसका मारक क्षमता कितना है, इसमें क्या गया, ठोस, इसमें क्या किया, ठोस परनोदक का प्रयोग किया जाता है। 2 चरण और 1 पेलोड है। क्या है, 2 चरण और 1 पेलोड है। इसकी मारक क्षमता कितना, 3000 से 4000 किलोमीटर बढ़ गया। अग्नि जो 3 था, अग्नि 3 में कितना मारक क्षमता था, 3500 से 5000 था, और इसका मारक क्षमता बढ़ गया कितना, इसका कम हो गया, 3000 से 4000। और अग्नि 5 का था, बवाल मचा था पूरा देश में। अग्नि 5 के लेकर क्या था, ये एकीकृत विकास कार्यक्रम में इतिहास रचते हुए भारत की लंबी दूरी का क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक महादेश से दूसरा महादेश को उड़ा सकते हैं। ठीक है, अग्नि 5 14 अप्रैल 2012 को परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर है, यानी भारत में बैठे बैठे अमेरिका को उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्य 1। क्या है, भारत का क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी प्रणाली का प्रयोग करते हुए एकल चरण तरल ईंधन रॉकेट है। ये क्या है, ये सूर्य 1 एक रॉकेट है। क्या, तरल ईंधन रॉकेट है। इसकी मारक क्षमता कितना है, 5000 से 8000 किलोमीटर मारक क्षमता है। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि भारत में बैठे बैठे हम कहीं भी दाग सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं शौर्य। क्या, शौर्य 12 नवंबर 2008 को देश में निर्मित सतह से सतह पर क्या मारा गया, पहला ये देशी निर्मित है, स्वदेशी निर्मित है। दूसरा, ये सतह से सतह पर वार करने में सक्षम है। क्या, सतह से सतह में वार करने में। आज देखिएगा, हमेशा देखते जाइएगा सतह से सतह कौन मार करता है और सतह से वायु में कौन मार करता है। ठीक है, तो ये सतह से सतह में मार करता है कौन, सॉरी, सतह से सतह में ही स्वदेशी निर्मित है। इसकी मारक क्षमता कितना है, 600 किलोमीटर है। ये क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। पूछ देगा शौर्य क्या है, तो शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल है, सतह से सतह पर वार करने में सक्षम है और यह क्या, स्वदेशी निर्मित है। इसका जो परीक्षण किया गया था, कहाँ किया था, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा चांद्रीपुर से, कहाँ से, चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। यह मिसाइल K-15 सागरिका मिसाइल का भूमि संस्करण है। सागरिका जो मिसाइल है उसका ये भूमि संस्करण है, यानी सतह पर चलने वाला है, सतह पर सतह मारने वाला है। ठीक है, उसके बाद है निर्भय। क्या है निर्भय, यह एक लंबी रेंज की, यानी कितना लंबी रेंज है इसका, 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये कितना रेंज है इसका मार करने का, 1000 क्रूज मिसाइल है यह। इसका त्रिसंस्करणीय है, त्रिसंस्करण इसका भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में इसे शामिल किया गया है। इसका प्रक्षेपास्त्र कौन किया था, परीक्षण DRDO द्वारा किया गया था। एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी द्वारा बनाया जा रहा है। यह जो निर्भय है इसका किसके द्वारा बनाया जा रहा है, DRDO की एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता जो है अंतर्गत 24 प्रकार के विभिन्न आयुध सामग्री ले जाने एवं नेविगेशन सिस्टम है। ये विभिन्न प्रकार के जो आयुध सामग्री, हथियार, गोला, जितना सामग्री है सबको ये ले जाएगा। और ये नेविगेशन सिस्टम भी क्या, एक नेविगेशन सिस्टम है।
इसकी मारक क्षमता लंबी रेंज कितना है, इस जो रेंज है नेविगेशन सिस्टम का 1000 किलोमीटर है। ठीक है, इसे कहाँ कहाँ भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों में शामिल किया गया है। इसे कौन बना रहा है, DRDO की एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें कितना क्षमता है, 24 प्रकार की आयुध सामग्री ले जाने में एवं नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक और है INS चक्र। INS चक्र के बारे में भी देख लेते हैं क्या है। INS चक्र रूसी परमाणु पनडुब्बी, क्या है, रूसी परमाणु पनडुब्बी, नेरपा का भारतीय नाम है। रूसी परमाणु पनडुब्बी था रूस का, उसमें भारत को दिया गया था क्या पर, पट्टे पर, लीज पर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम भारत में रखा गया है INS चक्र। ठीक है, ये भारत को 10 साल के लिए लीज पर दिया गया है। क्या, समुद्री पनडुब्बी है। इसकी मारक जो क्षमता है 600 मीटर तक यह कर सकता है। इसके भीतर पनडुब्बी समुद्र के भीतर 600 मीटर तक कर सकता है। 3 महाद्वीप दिनों तक, क्या होता है, 3 दिनों तक लगातार यह समुद्र के भीतर रह सकती है। जो INS चक्र है ये 3 दिन तक, कितना दिन तक, 3 दिन तक लगातार समुद्र के भीतर रह सकता है। इसकी गति जो है 30 समुद्री मील है, 30 नॉटिक मील है, या 8 टॉर्पीडो से लैस है। कितना इसमें, कितना टॉर्पीडो है, 8 टॉर्पीडो से लैस है। और ये जो इसका गति है 30 समुद्री मील है, या 3 महीनों तक लगातार समुद्र में रह सकता है। ठीक है, क्या है ये INS चक्र, तो एक पनडुब्बी है। इसका क्या नाम है, ये रूस के द्वारा दिया गया था पनडुब्बी। इसका नाम क्या है, रूस का नेरपा नाम था। उसी का संस्करण क्या है, INS, भारतीय संस्करण है INS चक्र। नेक्स्ट है INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत इसी का पार्ट वगैरह खरीदा था कौन, बजाज, और बजाज भी गाड़ी आया था इसी का पार्ट से बनाया था बजाज भी। ठीक है, INS विक्रांत इसे 1960 में, कब, 1960 में ब्रिटेन से खरीदा गया था। ठीक है, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था 1971 में, उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका ही निभाया था। ये 36 वर्ष के बाद रिटायर करके 1997 में। क्या है INS विक्रांत, ये जहाज है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते INS विराट। INS विराट, क्या, विक्रांत जब सेवा मुक्त हो गया था, रिटायर हो गया था, तब इसे शामिल किया गया था, विक्रांत की जगह लिया था INS विराट। इसका नाम HMS हरमस था। क्या इसका नाम था, HMS हरमस था, HMS हरमस था। 1987 में से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये क्या है, ये जहाज है। ठीक है, यह पोत है। एक साथ 18 लड़ाकू वायुयान रखे जा सकते हैं। इसमें कितना लड़ाकू जहाज रखा जा सकता है, 18 लड़ाकू विमान रखा जा सकता है। तेजस जैसा, तेजस हो गया, या भी जो भी हो, या अत्याधुनिक सुविधाओं से, क्या, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होने के अतिरिक्त हवा से हवा में मार करने वाली और समुद्र में छिपी पनडुब्बियों से बचाव की तकनीक इत्यादि से लैस है। ये हवा से मार करने वाले, समुद्र में जो पनडुब्बी छिपा है उसको बचाव करने में भी सक्षम है INS विराट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य यह भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है। क्या है, भारतीय नौसेना का युद्धपोत है। विराट के पश्चात दूसरा वायुयान वाहक पोत है। वायुयान वाहक पोत है, इस पर लड़ाकू विमान रखा जा सकता है, यानी कि रखा जा सकता है, क्या, रखा जाता है। यह पोत रूस से उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ था। INS विक्रमादित्य को रूस दिया था उपहार में, गिफ्ट में दिया था, जिसका नाम एडमिरल गोर्सवेकावे था। इसका नाम पहले क्या था, एडमिरल गोर्सवेकावे था। यह 45,300 टन भार तथा 284 मीटर लंबा और 60 मीटर ऊंचा युद्धपोत है। इसके कितना है, 45,300 टन भार ले जा सकता है, 284 मीटर लंबा तथा 60 मीटर ऊंचा युद्धपोत है। क्या है, ये एक युद्धपोत है। पूछेगा INS विक्रमादित्य क्या है, तो यह एक युद्धपोत है। ठीक है, इस पर लड़ाकू विमान भी रखा जा सकता है। इसे कहाँ से मिला था, इसे रूस दिया था उपहार में, गिफ्ट में INS विक्रमादित्य को। नेक्स्ट पढ़ते हैं INS अरिहंत। यह परमाणु शक्ति चलित भारत की प्रथम पनडुब्बी है। INS अरिहंत क्या है, पनडुब्बी है। INS जो है वो भारत का प्रथम पनडुब्बी, क्या, परमाणु शक्ति से
चलित है, परमाणु शक्ति से चलित है। भारत का प्रथम पनडुब्बी जो परमाणु शक्ति से चलता है, भारत का प्रथम पनडुब्बी है। इस परमाणु पनडुब्बी की विस्थापन क्षमता कितना है? 6000 टन है। इसमें 82 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाला परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है। INS अरिहंत में कितना जो रिएक्टर लगा हुआ है बिजली उत्पन्न करने वाला, 82 मेगावाट का बिजली उत्पन्न करने वाला परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है। इसीलिए बोल रहे हैं परमाणु शक्ति चलित भारत की प्रथम पनडुब्बी है। ये परमाणु ऊर्जा से चलता है। इसमें 82 मेगावाट की बिजली उत्पन्न किया जाता है परमाणु रिएक्टर से। ठीक है, और ये क्या है? INS अरिहंत एक पनडुब्बी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रमुख टैंक देख लेते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी के तहत कौन कौन सा टैंक है भारत में। अर्जुन क्या है? टैंक है, युद्ध टैंक है। अर्जुन DRDO द्वारा तैयार किया गया है। ऐसा युद्ध टैंक है जिसमें अधिक फायर करने की शक्ति, उच्च परिवर्तन, उत्कृष्ट बचाव मौजूद है। यह दिन एवं रात सभी प्रकार के मौसमों में चल सकता है। यह चलते समय सटीक लक्ष्य भेज सकता है। एक बार में जो दागेगा तो एकदम सटीक लक्ष्य अपना ही धाग सकता है। तो अर्जुन क्या है? एगो टैंक है। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सा टैंक है ये भी देखते हैं। अर्जुन जो टैंक है कितना? अर्जुन जो टैंक है 70 किलोमीटर, कितना? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा चारों ओर निगरानी करने में सक्षम है। यह 1400 अश्व शक्ति वाला टैंक है। ठीक है, उसके बाद है कर्ण टैंक। यह टैंक अर्जुन तथा रूसी टैंक T-72 टैंकों को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, कौन कौन सा टैंक मिलाया गया है? अर्जुन टैंक और रूसी टैंक T-72 को मिलाकर बनाया गया है। मध्यम श्रेणी का हल्का टैंक है। इसका वजन 48 टन है तथा यह टैंक विमानों में ध्वस्त को क्या करता है? यह टैंक विमानों को ध्वस्त करने में वाली मशीन गन लगी हुई है। इसको क्या कर देगा? जो अभी हेलीकॉप्टर होगा, जितना भी विमान आता है उसको ध्वस्त करने के लिए इसमें मशीन गन लगा हुआ है। नेक्स्ट है अर्जुन मार्क 2। अर्जुन मार्क 2 क्या है? भारत में स्वदेशी निर्मित अर्जुन टैंक मार्क 2 का प्रक्षेपण 2011 में हुआ था। भारत में स्वदेशी निर्मित टैंक है जो अर्जुन, ये स्वदेशी अर्जुन 2 है जो स्वदेशी निर्मित है। ठीक है, इसका प्रक्षेपण क्या है? 2011 में हुआ था। छोड़िए इसको। वजन 46 टन, गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के मध्य है। यह मिसाइल दागने में सक्षम है। मिसाइल दागने में सक्षम है। मेन पॉइंट है कि यह मिसाइल दागने में सक्षम है। यह स्वदेशी निर्मित है। और क्या है? अर्जुन एक टैंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। T-90 भीष्म टैंक इसको बोलते हैं। T-90 या भीष्म टैंक, यह मध्यम श्रेणी का युद्ध टैंक है। ठीक है, टैंक है या जैविक एवं रासायनिक आक्रमण की स्थिति में, जैविक तथा रासायनिक आक्रमण की स्थिति में भी सक्रिय रह सकता है तथा बारूदी सुरंगों से भी स्वयं का बचाव कर सकता है। क्या बोलता है ये मध्यम श्रेणी का युद्ध टैंक है। दूसरा, यह जैविक और रासायनिक आक्रमण की स्थिति में सक्रिय रह सकता है तो बारूदी सुरंगों से भी स्वयं को बचा सकता है। भीष्म टैंक या T-90 यह 1100 अश्व शक्ति का टैंक है। कितना का? 1100 अश्व शक्ति का टैंक है। उसके बाद नेक्स्ट है भीम यह क्या किया है? DRDO द्वारा थल सेना के लिए स्वचालित तोप टैंक है। DRDO द्वारा इसको बनाया गया है। किसके लिए? थल सेना के लिए। यह स्वचालित तोप टैंक है। इसमें एक साथ 50 राउंड गोले रखे जा सकते हैं। कितना? 50 राउंड गोले रखे जा सकते हैं। इसमें तोपों को भरने की स्वचालित व्यवस्था की गई है। इसमें तोप को भरने की स्वचालित व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है भारतीय विमान प्रौद्योगिकी के तहत और देखेंगे कौन कौन सा विमान बनाया गया। तेजस देखेंगे। क्या तेजस? रक्षा उपकरणों अत्याधुनिक हल्के लड़ाकू विमान है। आपको पता होगा तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम उड़ान 2005 में भरा था, बेंगलुरु से भरी गया था। कहाँ से? प्रथम उड़ान 2005 में बेंगलुरु से ही भरा था। विश्व का सबसे छोटा हल्का तथा बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। पूछ देगा तेजस कैसा विमान है? तो हल्का बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। ठीक है, यह हवा से हवा और हवा से जमीन और हवा से समुद्र में मार करने की क्षमता से युक्त है। तेजस जो विमान है कहाँ कहाँ मार करेगा? हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में मार करने में युक्त है। प्रत्येक मौसम में भी उड़ सकता है। इसकी गति कितना है?
1.8 मैक तथा वजन 5500 किलोग्राम है। किसका? तेजस का। नेक्स्ट है LCA नेवी, यह तेजस का नौसैनिक संस्करण है। LCA जो नेवी है ये तेजस का नौसैनिक संस्करण है। इसमें NP1 पायलटों का प्रशिक्षण के लिए एवं NP2 का प्रयोग नौसैनिक लड़ाकू जहाज के लिए किया जाएगा। निशांत, अब बोलते हैं निशांत ये क्या है? पायलट रहित विमान है। निशांत क्या है? निशांत या पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, प्रशिक्षण विमान है। ठीक है। स्वदेशी तकनीक से बना, क्या है? स्वदेशी बना है, स्वदेशी तकनीक से बना निशांत। ठीक है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। रिमोट कंट्रोल से स्वचालित है। इसमें क्या कहता है? रिमोट कंट्रोल से वो चलाया जाता है। रडार की पकड़ में नहीं आता है। निशांत जो है रडार के पकड़ में नहीं आता क्योंकि यह मजबूत फाइबर ग्लास एवं कंपोजिट मटेरियल से बना है। इसका कार्य युद्ध क्षेत्र का पर्यवेक्षण करना है। इसका क्या काम है? युद्ध क्षेत्र का परिक्षेपण करना है, पर्यवेक्षण करना है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध कर रहा है तो हमारा देखना है कि पाकिस्तान कितना सेना है, तो हम इसको भेज देंगे देखने के लिए। ठीक है। यह मजबूत फाइबर ग्लास एवं कंपोजिट मटेरियल से बना है, इसलिए ये रडार के पकड़ में नहीं आता है। यह रिमोट कंट्रोल से चलता है। ठीक है। यह पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। क्या? प्रशिक्षण। यह स्वदेशी तकनीक से बना है। उसके बाद नेक्स्ट है रुद्र एवं हंस देखेंगे। ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का हथियारबंद संस्करण है। क्या बोल रहा है? ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का संस्करण है। रुद्र किसका संस्करण है? ध्रुव का ही संस्करण, हथियारबंद संस्करण है। इसमें हथियार के साथ है। यह 55 टन का है। 20 किलोमीटर की बंदूकों तथा 70 किलोमीटर की टैंक नाशी निर्देश मिसाइलों द्वारा लैस किया जाएगा। इसमें किया जाएगा, अभी बना नहीं है। हंस 3 यह 2 सीटों वाला प्रशिक्षण विमान है। यह भी प्रशिक्षण विमान है। कौन? हंस 3। इसका वजन 750 किलोग्राम तथा इसकी गति कितना है? 215 किलोमीटर प्रति घंटा। यह अत्यंत हल्के एवं मजबूत फाइबर ग्लास से बना है। नेक्स्ट है लक्ष्य। यह DRDO द्वारा बनाया गया पायलट रहित स्वदेशी विमान है। यह भी क्या है? इसमें भी पायलट नहीं रहेगा। यह DRDO द्वारा बनाया गया है। यह पायलट रहित स्वदेशी मिसाइल है। कौन? लक्ष्य। इसकी रफ्तार कितना है? 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। या जेट इंजन से चलने वाला ये विमान 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। या जेट इंजन से चलने वाले विमान को कितना बार प्रयोग किया जा सकता है? 10 बार। इसका प्रयोग जमीन से हवा तथा हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों एवं तोपों को निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण हेतु किया जा रहा है। क्या बोलता है? कहाँ कहाँ मार करेगा ये? जमीन से हवा में करेगा मार तथा हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण हेतु किया जा रहा है। ये क्या? DRDO द्वारा बनाया गया। लक्ष्य को कौन बनाया? DRDO ने बनाया। पायलट रहित स्वदेशी विमान है। इसकी मारक क्षमता कितना है? 5000 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। या जेट इंजन से चलने वाला विमान है। 10 बार का प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट है सुखोई 30। यह रूस द्वारा निर्मित आधुनिक किस्म का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। सुखोई को कौन बनाया? रूस द्वारा बनाया गया आधुनिक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के 12 मिसाइलों एक साथ दागी जा सकती है। सुखोई 30 द्वारा 12 मिसाइल को एक बार में दागा जा सकता है। इसको कौन बनाया? तो रूस द्वारा बनाया गया। यह क्या है? बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। ठीक है। भारतीय सेना में से शामिल किया जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है ध्रुव। अभी ध्रुव के बारे में पढ़ रहे थे। 2 इंजन वाला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है। ठीक है। स्वदेशीय है। ध्रुव क्या है? स्वदेशी निर्मित है। इसे 2002 में सेना में शामिल किया गया। इसकी अधिकतम गति कितना है? 245 किलोमीटर प्रति घंटा है। 14 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था इसमें है। ध्रुव में कितना बैठ सकता है? 14 व्यक्ति इसमें बैठ सकता है। इसकी गति कितना है? 245 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस स्वदेशी निर्मित है। 2 इंजन वाला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और स्वदेशी निर्मित है। इसे भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है रुस्तम। ठीक है। रुस्तम देखते हैं। यह DRDO द्वारा वैमानिक विकास प्रतिष्ठान प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा रुस्तम 1 का निर्माण किया गया। किसके द्वारा किया गया? DRDO द्वारा किया गया। इसका वैमानिक विकास प्रतिष्ठान प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा बनाया गया है। ठीक है।
14 घंटे तक उड़ान भरने, कितना 14 घंटे तक उड़ान भरने तथा 8000 मीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। रुस्तम जो है लगातार 14 घंटा तक उड़ान भर सकता है और 8000 मीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। ये मानव रहित विमान है, इसमें मानव कोई नहीं होगा, कोई भी पायलट इसमें नहीं होगा। इसको कौन बनाया? DRDO द्वारा बनाया गया है। इसको DRDO की एक संस्था है, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान प्रयोगशाला बेंगलुरु द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यह 14 घंटे तक उड़ेगा। कितना ऊंचाई तक जाएगा? 8000 तक ऊंचाई तक जाएगा। कौन? रुस्तम। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है कुछ पनडुब्बी देख लेते हैं, भारतीय नौसैनिक जहाज एवं पनडुब्बी देख लेते हैं। क्या है? INS दिल्ली। यह INS दिल्ली मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया था। 97 में भारतीय सेना में से शामिल किया गया। इसे इसकी जो गति है कितना है? 28 समुद्री मील प्रति घंटा। इसे परमाणु एवं रासायनिक युद्ध के वातावरण में निपटने हेतु रूस की सहायता से डिजाइन किया गया था। यह स्वदेशी निर्मित है, लेकिन रूस की सहायता से इसे डिजाइन किया गया था। और क्या? परमाणु एवं रासायनिक युद्ध वातावरण में निपटने हेतु सक्षम है। ये कितना स्पीड है इसकी? 28 समुद्री मील है। INS दिल्ली मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित है। क्या है ये? जहाज है। ठीक है, पनडुब्बी। नेक्स्ट है INS मैसूर। INS मैसूर का निर्माण मंझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया। इसे 99 में सेना में शामिल किया गया। इसका गति कितना है? 32 समुद्री मील है प्रति घंटा। यह विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से युक्त है। क्या? शस्त्रों से युक्त है। INS मुंबई। INS मुंबई इसे भी मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। 2001 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। उसके बाद है INS राजपूत। यह एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया। इसकी लंबाई 147 मीटर है। यह इसकी गति कितना है? 35 समुद्री मील है। INS ऐरावत। INS ऐरावत। ठीक है, यह देश का छठा लैंडिंग शिपयार्ड है। कितना? देश का छठा लैंडिंग शिपयार्ड है। इसे 2009 में सेना को सौंपा गया था। इस पर 10 टैंक, 11 ट्रक और 500 सैनिक और कितना होते हैं वो भी दिखाते हैं। और इसमें 500 चालक दल क्या रहेगा? इसमें 500 चालक दल के साथ 170 सदस्य तैनात रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है INS जलाश्व। INS जलाश्व यह जमीनी तथा जलीय युद्ध क्षमता से युक्त है। क्या? जमीनी तथा जलीय युद्ध क्षमता से युक्त है INS जलाश्व। इसे अमेरिका से खरीदा गया है। INS जलाश्व को अमेरिका से खरीदा गया है। 2007 में नौसेना में शामिल किया गया। इसकी जो गति है 20 समुद्री मील है। तो नेक्स्ट है INS तलवार। INS तलवार को सुने होंगे आप लोग। यह रूस द्वारा बनाया गया है। INS तलवार को कौन बनाया? रूस बनाया। इसे 2003 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। यह 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र तथा अत्याधुनिक हथियार और संचार प्रणाली से युक्त है। INS तलवार क्या है? एक जहाज है। इसमें क्या है? अत्याधुनिक हथियार और संचार प्रणाली से युक्त है। ये इसे रूस द्वारा बनाया गया। इसका मारक क्षमता कितना है? 200 किलोमीटर अधिक दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों तथा अत्याधुनिक हथियार और संचार प्रणाली से युक्त है। इसे 2003 में भारतीय सेना में शामिल किया, नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं INS सिंधु रक्षक और शिवालिक भी देख लेते हैं। INS सिंधु रक्षक यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। क्या है? INS सिंधु रक्षक पनडुब्बी है। वो क्या है? पनडुब्बी। इसका निर्माण रूस द्वारा किया गया था। 97 में सेना में शामिल। INS शिवालिक परियोजना 17 के तहत मुंबई को मंझगांव गोदी से निर्मित होने वाला प्रथम पोत है। क्या है? INS शिवालिक ये एक पोत है, विमानवाहक पोत है। इसकी लंबाई 143 मीटर तथा इसका वजन 6000 टन है। यह युद्धपोत आधुनिकतम नियंत्रण प्रणाली तथा रडार की पकड़ में आने से बचने की तकनीक का प्रयोग किया गया। इसमें रडार के पकड़ में नहीं आएगा, ऐसा तकनीक का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। INS ब्रह्मपुत्र और घड़ियाल देख लेते हैं। INS ब्रह्मपुत्र या गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर कलकत्ता द्वारा, गार्डन रिच कहाँ है? कलकत्ता में, उसके द्वारा बनाया गया है। एक गार्डेड मिसाइल ग्रिफेड है। गार्डेड मिसाइल फ्रीगेट है। क्या? गार्डेड मिसाइल फ्रीगेट है।
गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है। ये क्या है? गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली तथा प्रक्षेपास्त्रों से युक्त है। इसे 2000 में सेना में शामिल किया गया। ब्रह्मपुत्रा को 2000 सेना में शामिल किया गया। इसको कौन बनाया? गार्डन रिच कलकत्ता द्वारा बनाया गया है। यह गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट है। ठीक है, यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों तथा प्रक्षेपास्त्रों से भी युक्त है। नेक्स्ट है घड़ियाल। इसका निर्माण INS घड़ियाल, इसका निर्माण गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर द्वारा किया गया था। 1997 में नौसेना में शामिल किया गया। इसकी मारक क्षमता कितना? 15 समुद्री मील है। कितना मारक क्षमता? 15 समुद्री मील इसका गति है। इसका क्या कितना है? 15 समुद्री मील इसका क्या है? गति है। क्या बोलते हैं? इस पर एक हेलीकॉप्टर, विमान भेदी तोप, रॉकेट प्रक्षेपक रखने की सुविधा या नौसेना की पूर्वी कमान में शामिल है। INS घड़ियाल क्या है? नौसेना की पूर्वी कमान में शामिल है। इस पर एक पोत, रॉकेट प्रक्षेपक रखने और विमान भेदी भी, हेलीकॉप्टर भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट है सह्याद्री है और सतपुड़ा। दो देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं इसको। पहला INS सतपुड़ा। यह परियोजना 17 का दूसरा युद्धपोत या बहुमुखी नियंत्रण प्रणाली और रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन गुणों से मिसाइल क्षमताओं और सुसज्जित है। क्या बोलता है? यह परियोजना 17 का दूसरा युद्धपोत है। यह बहुमुखी नियंत्रण प्रणाली, क्या बोलता है? बहुमुखी नियंत्रण प्रणाली और रडार क्रॉस सेक्शन डिक्शन गुणों एवं मिसाइल क्षमताओं से सुसज्जित है। यह युद्धपोत सतह से, क्या बोलता है? यह युद्धपोत जो है सतह से हवा में मार करने वाली इजरायली बराक मिसाइल का, बराक मिसाइल कौन ने बनाया है? इजराइल का है बराक मिसाइल, रूसी क्लब क्रूज मिसाइल प्रणाली, टॉर्पीडो पनडुब्बी रोधी मिसाइल तथा 2 हेलीकॉप्टर से सुसज्जित है। क्या INS सतपुड़ा में क्या क्या है? यह तो पहला की युद्धपोत सतह से सतह में मार करने वाली इजरायली बराक मिसाइल, रूसी क्लब क्रूज मिसाइल प्रणाली, टॉर्पीडो पनडुब्बी रोधी मिसाइल तथा 2 हेलीकॉप्टर से सुसज्जित है सतपुड़ा में। उसके बाद है INS सह्याद्री। INS सह्याद्री में क्या क्या है? ये भी है, यह भी परियोजना 17 का तीसरा अंतिम पोत है। 4900 टन वजन क्या है? यह 142.5 मीटर लंबा यह स्टील वर्कशिप है। इसमें ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी जा सकती है। यह अपने साथ 2 हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है। INS चक्र तो देखे थे INS चक्र के बारे में। INS चक्र यह क्या है? ये रूसी पनडुब्बी नेरपा का भारतीय नाम है। रूस ने इसे भारत को 10 साल के लिए क्या दिया? लीज पर दिया, पट्टे पर दिया है। समुद्र के भीतर 600 मीटर तक रह सकती है। कितना? समुद्र के भीतर 600 मीटर तक रह सकती है तथा 3 महीने तक लगातार यह समुद्र के भीतर रह सकती है। इसकी गति 30 समुद्री मील तथा यह 8 टॉर्पीडो से लैस है। बस थोड़ा सा बचा है। इसमें विभिन्न प्रकार के रडार देख लेते हैं। भारतीय कौन कौन सा रडार है? रोहिणी रडार है। क्या है? एक 3D रडार है। इसमें DRDO द्वारा विमान के निशाने का पता लगाने तथा आकाश की निगरानी करने के लिए बनाया गया है। इसे कौन बनाया है? DRDO बनाया है। ठीक है, 3D रडार है। ये क्या बोला है? विमान के निशानों का पता लगाने तथा आकाश पर निगरानी करने के लिए बनाया गया है। इस रडार को आकाश पर निगरानी करने के लिए बनाया गया है DRDO द्वारा। ठीक है, 3D रडार है। राजेंद्र रडार या स्कैन चरणबद्ध सारणी रडार है। इसमें कई लक्ष्यों और मिसाइलों का पता लगाने तथा इसका नियंत्रण एवं मार्गदर्शन करने की क्षमता है। यह क्या करता है? मिसाइलों को पता लगाता है और इसका नियंत्रण एवं मार्गदर्शन करने की क्षमता है। इसमें किसमें? राजेंद्र रडार में। नेक्स्ट है इंद्र 1 और इंद्र 2। यह इंद्र 1 क्या है? यह नीचे स्तर के लक्ष्यों का पता लगाने के लिए 2D रडार है। इंद्र 1 क्या है? 2D रडार है। इसका विकास मेसर्स बेल द्वारा किया गया है। इसे सेवा में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है इंद्र 2। यह रडार लक्ष्यों के भूतल नियंत्रित अवरोधक के लिए इंद्र रडार का परिवर्तित रूप है। यह भूतल में, नीचे में। ठीक है, यह नीचे उड़ रहे विमानों का पता लगाने के लिए पल्स कंप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। यह नीचे जो विमान उड़ रहते हैं उसके नीचे उड़ रहे विमानों का पता लगाने के लिए पल्स कंप्रेशन का
प्रयोग करता है। उसके बाद नेक्स्ट है युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार। युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार BFSR, ठीक है। यह क्या बोलता है, मानव स्वायत्त बैटरी सुहाव्य बैटरी चालित निगरानी रडार है। इस रडार का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। इसका प्रयोगता अनुकूल निगरानी ई सेंसर है। इसे एक विशिष्ट क्षेत्र में खोजबीन करने तथा मार्गों का पता लगाने के लिए विश्वसनीय पथ प्रदर्शन रडार के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीधा जानिए, युद्ध क्षेत्र निगरानी रडार इस एक रडार है, ठीक है। समुद्री गश्ती हवाई रडार है, क्या है, XVIX 2004, XV 2004। यह एक बहुमुखी समुद्री निगरानी हवाई रडार है। यह समुद्र निगरानी, खोज तथा बचाव अभियानों में सहायता प्रदान करता है। बोलता है समुद्री गश्ती हवाई रडार XV 2004 है। क्या करता है, खोज तथा बचाव अभियानों में सहायता प्रदान करता है। यह एक बहुमुखी समुद्री निगरानी हवाई रडार है। यह समुद्र निगरानी, खोज तथा बचाव अभियानों में सहायता प्रदान करता है। कौन, समुद्री गश्ती हवाई रडार XV 2004। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रेवती। यह भी एक 3D रडार है। इसका प्रयोग अवरोधक के लिए मध्यम भार 3D हवाई निगरानी, 3D लक्ष्य ट्रेनिंग और संकेतक के रूप में तथा प्राथमिक संवेदक के रूप में समुद्र सतह की निगरानी के लिए होता है। तो यह रडार उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय झारखंड।